नमन प्यारे दर्शकों, आप सभी का साहित्यिक संवेदना चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक नई कविता के भावार्थ को हम समझेंगे, जिसका शीर्षक है सरिता का बहता जल। इस कविता में कवि ने नदी की विशेषताओं का वर्णन तथा नदी के प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन किया है। अतः इस कविता के माध्यम से कवि गोपाल सिंह नेपाली जी हम पाठकों में प्रकृति एवं नदियों के प्रति प्रेम का विकास करना, कर्मशील बनने की जागृति उत्पन्न करना, साथ ही कठिन परिस्थितियों में डट कर संघर्ष करने की शक्ति को विकसित करने की सीख देना ही इस कविता का उद्देश्य है। कवि ने नदी के भावों का हृदय स्पर्शी मानवीकरण किया है। हिमालय से बहकर आने वाली इस छोटी सी नदी का यह जल दूध जैसा स्वच्छ और निर्मल है, जो सरिता के वात्सल्यपूर्ण स्वभाव की पवित्रता को दर्शाता है। यह जल कल कल की ध्वनि में गान करते हुए मानो शरीर की चंचलता और मन की लगन व अल्हड़ता को प्रदर्शित करता है। कविता के माध्यम से कवि जीवन में आने वाली मुसीबतों का डटकर सामना करने की सीख देते हैं। सुप्रसिद्ध कवि गीतकार गोपाल सिंह नेपाली जी का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के बेतिया में हुआ था। उनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह था। बचपन से ही कविताएं लिखने लगे थे और युवावस्था से बतौर गीतकार लोकप्रिय होने लगे थे। कवि सम्मेलनों में उन्हें प्रमुखता से आमंत्रित किया जाता था। मुख्यधारा साहित्य, पत्रकारिता और फिल्म उद्योग तीनों ही क्षेत्रों में उन्होंने अपना रचनात्मक योगदान किया। उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ सुधा मासिक पत्र में और कालांतर में रतलाम टाइम्स, पुण्यभूमि तथा योगी पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग किया था। आजीविका के संघर्ष से गुजरते हुए 1944 में मुंबई का रुख किया और तकरीबन 60 फिल्मों के लिए 400 से अधिक गीत लिखे। उन्होंने अपने अधिकांश गीतों की धुन भी खुद बनाई। बाद में हिमालय फिल्म्स और नेपाली पिक्चर्स फिल्म कंपनी की स्थापना कर नजराना 1949, सनसनी 1951 और खुशबू 1955 आदि जैसी कुछ फिल्मों का निर्माण भी उन्होंने किया, लेकिन अधिक सफल नहीं हो सके। उनका पहला काव्य संग्रह उमंग 1933 में प्रकाशित हुआ था। पंछी, रागनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा उनके अन्य काव्य और गीत संग्रह रहे। 1962 के चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत एवं कविताओं की रचना कर देशभक्ति और आशा का संचार किया, इसलिए उन्हें विद्रोही कवि भी कहा जाता था। जिनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो आदि अत्यंत लोकप्रिय हुए। 17 अप्रैल 1963 को एक कवि सम्मेलन से कविता पाठ करके लौटते समय बिहार के भागलपुर रेलवे स्टेशन पर अचानक उनका निधन हो गया। यह लघु सरिता का बहता जल, यह लघु सरिता का बहता जल, कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल, यह विमल दूध सा हिम का जल। प्रस्तुत कविता में कवि ने सरिता अर्थात नदी की विशेषताओं का सारगर्भित वर्णन किया है। कवि ने इसमें छोटी नदी के बहते हुए जल की खूबियों का बखान किया है। कवि कहते हैं कि इस छोटी नदी का बहता हुआ जल बहुत अधिक शीतल यानी ठंडा व निर्मल अर्थात स्वच्छ है। हिमालय से हिम से बहकर आने वाली यह पानी की धारा दूध जैसी स्वच्छ निर्मल है, क्योंकि बर्फ के पिघलने से यह जल का रूप धारण करती है। अतः यह जल शीतल ठंडा है। बर्फ का रंग सफेद होता है। यह जल भी दूध के समान सफेद एवं पवित्रता का एहसास कराता है। यह छोटी सी नदी अपने जल की कल कल ध्वनि में गान करते हुए चंचल चाल और निर्मल भाव से निरंतर आगे बढ़ती रहती है। नदी का बहता हुआ जल मानो शरीर की चंचलता और मन की लगन को प्रदर्शित करता हो।
ऐसा है एक छोटी सी नदी में प्रवाहित होता हुआ, निरंतर बहता हुआ यह शीतल जल। रखता है तन में इतना बल, यह लघु सरिता का बहता जल। निर्मल जल की यह तेज धार, करके कितनी श्रृंखला पार। बहती रहती है लगातार, गिरती उठती है बार बार। देखो कितना सुंदर चित्रण किया है कवि ने। कवि कहते हैं इस छोटे से जलधार के शरीर में, जी हाँ, इस छोटे से जलधार के शरीर में इतनी ताकत है कि यह पवित्र जल अपने तेज प्रवाह के कारण मार्ग में आने वाली सभी श्रृंखलाओं, बाधाओं को आत्म संयम और बहादुरी के साथ पार करती जाती है। बहने के क्रम में कभी ऊंचाई से गिरती है, तो कभी यह पहाड़ों पर चढ़ती है, लेकिन रुकती नहीं है, निरंतर बढ़ती रहती है, बहती रहती है, अविरल। अर्थात हमारी जीवनदायिनी नदियां बार बार कठिनाइयों का सामना करके भी अपना मार्ग नहीं बदलती। करता है जंगल में मंगल। जंगल में मंगल मतलब जंगल में खुशियां ले आता है। करता है जंगल में मंगल, यह लघु सरिता का बहता जल। करके तरु मूलों का सिंचन। तरु यानी वृक्ष, मूल, जड़ें। करके तरु मूलों का सिंचन, लघु जलधारों से आलिंगन, उन्हें गले लगाता हुआ। जल कुंडों में करके नर्तन, नाचता गाता हुआ। करके अपना बहु परिवर्तन, रूप बदलता हुआ। आगे बढ़ता जाता केवल यह लघु सरिता का बहता जल। अर्थात कवि कहते हैं कि ये जो छोटी सी नदी है, बहने के क्रम में जब यह जंगलों में पहुंचती है तो जंगल का वातावरण आनंदमय हो जाता है। बहुत दिनों से प्यासे वृक्ष, पशु पक्षी, वन के सभी प्राणी सरिता के जल से अपने चिरकाल यानी बहुत लंबे समय से ना बुझने वाली प्यास को बुझाते हैं एवं जल के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। नदी लगातार बहते हुए कभी पेड़ पौधों की प्यास को बुझाती है, तो कभी छोटे छोटे जल की धाराओं में मिलकर अपना रूप परिवर्तन करके उन्हें गले लगाती हुई, उनका आलिंगन करती हुई, तो कभी यह जल कुंडों में जाकर खुश हो जाती है और नर्तन करती है, नृत्य करती है। पानी के विभिन्न स्रोतों से मिलकर सरिता का जल अपना रूप उनके अनुरूप बदल लेता है। अर्थात कभी झरना, कभी झील, जल कुंड आदि में जाकर मिलता है और सभी को खुशियां बांटता हुआ, सभी जीवों को सिंचित करता हुआ, पृथ्वी की हृदय में प्यास को तृप्त करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। मिलता है इसको जब पथ पर, पथ रोके खड़ा कठिन पत्थर। आकुल आतुर दुख से कातर, सिर पटक पटक कर रो रो कर। करता है कितना कोलाहल, यह लघु सरिता का बहता जल। अर्थात नदी का यह जल ऊंचे शिखरों यानी पर्वत की चोटियों से नीचे उतरकर पहाड़ की चट्टानों पर गिरता रहता है। बिना किसी रुकावट के जब लगातार बहता जाता है, तो उसका सामना अचानक राह में आने वाले पत्थर, चट्टानों आदि से होता है, जो उसे बेचैन और परेशान कर देती हैं। दुखी होकर वह उछल उछल कर राह में आने वाले पत्थरों पर सिर पटक पटक कर शोर उत्पन्न करता है, वाद विवाद करता है कि मुझे अपने कर्म पथ पर आगे अग्रसर होने दो। अपना विरोधाभास दर्शाता है, लेकिन रुकता नहीं है, अपना हौसला बुलंद रखता है। यह जल दिन रात और जीवन पर्यंत कंकड़ पत्थरों में बहते हुए पृथ्वी के हृदय को सिंचित करता रहता है और आगे बिना रुके अविरल ही बढ़ता जाता है। ऐसा है इस छोटी सी नदी का यह शीतल जल। बच्चों, प्रकृति, नदी, धरती, ये सभी माँ तुल्य हैं। हमारे देश भारत में इन्हें माँ का स्थान दिया गया है और यूं ही नहीं दिया गया है। कितना कोमल, कितना वत्सल, कितना कोमल, कितना वत्सल, रे जननी का वह अंतःस्थल। जननी यानी जो जन्म देती है, जिसका यह शीतल करुणा जल,
बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। अंतिम पंक्तियों में कवि ने नदी को जननी का स्थान दिया है। भारत माता का धरातल यानी हृदय बहुत कोमल है, जीवन रक्षक और पुत्रवत स्नेह करने वाला है, वात्सल्य रखने वाला है। इसका यह शीतल जल तृप्त करने वाला है। सरिता के जल में माँ की तरह कोमलता है, वात्सल्य है, ममता है। नदी को पृथ्वी का हृदय कहा जाता है क्योंकि जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव है। जिस प्रकार हमारे दिल में भावनाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार नदी के जल में भी दया भाव है। तभी तो वो युगों युगों से हम जीवों का, सभी प्राणियों का पालन पोषण करता आ रहा है। नदी में करुणा है, वो ममतामयी है। बिना रुके नदी का जल युगों तक बहता ही जाता है, जैसे पवित्र गंगा, यमुना एवं सरयू। ये सभी नदियाँ अविरल अविराम बहती ही जाती हैं, सदा बहता जाता है यह लघु सरिता का बहता जल, जो कि अत्यंत कोमल और निर्मल है। तो ये था इस कविता का सारांश। आशा है आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।